हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के प्रीवियस ईयर के 270 प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है। वही शिशु अवस्था में हड्डियों की संख्या 300 होती है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। लगभग 300 होती है। प्रश्न संख्या 2 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 24 पसलियां होती है, मतलब 12 जोड़ी पसलियां होती है। तो प्रश्न संख्या 4 के ऑप्शन नंबर ए। पसली इन 12 पसलियों के बेलनाकार पिंजरे में ही फेफड़े और हृदय अवस्थित होते हैं। इन 12 पसलियों के बेलनाकार पिंजरे में ही फेफड़े और हृदय स्थित होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है चौबड़े में होती है। चौबड़े की अस्थि होती है। प्रश्न संख्या 5 के ऑप्शन नंबर बी। या कुछ फैक्ट समझते हैं। मानव की शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 के ऑप्शन नंबर बी। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। ठीक है। अस्थि में अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। हथेली एवं तलवे के अस्थियों को मेटाकार्पस कहते हैं, जो क्रमशः 10-10 होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कांड की हड्डी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है कौन है। फीमर, जांघ की हड्डी। प्रश्न संख्या 7 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। टिबिया पैर की हड्डी है, फीमर पैर की हड्डी है, फिबुला पैर की हड्डी है, लेकिन ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है, बल्कि अग्र बाजू का अस्थि है। प्रश्न संख्या 8 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अग्र भुजा में नहीं, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। वहाँ मिस्टेक हो गया, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ऊपरी भुजा में। प्रश्न संख्या 9 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संरधरी होती है। प्रश्न संख्या 10 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, मतलब पैर में। प्रश्न संख्या 11 के ऑप्शन नंबर बी। टिबिया हड्डी को ही सिराबोन भी कहा जाता है। टिबिया हड्डी को भी सिराबोन भी कहा जाता है। सिराबोन हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जांघ की हड्डी सबसे जांघ में फीमर की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13, दांतों तथा हड्डियों में पाई जाने वाले तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। मनुष्य में कई प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद से फास्फोरस पाया जाता है। तो मनुष्य के दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कुछ है कैल्शियम और फास्फोरस। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि मतलब हड्डी में कैल्शियम और फास्फेट। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक कैल्शियम किससे प्राप्त होता है। दूध से। अब फास्फोरस अंडे के छिलके और शंख के मुख्य अवयव है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन।
अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ने वाला को टेंडन कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। 20 दांत पहले 7 मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार निकलते हैं, जिसे बोलते हैं मिल्की टीथ, मतलब दूध का दांत। प्रश्न संख्या 20 का प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य का पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, इसलिए छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन भी होता है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। जो मंड मुख से एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो मंड के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 25 से लेकर 30 फीट तक लंबी होती है। तो कौन है नियरेस्ट? 32 फीट। तो प्रश्न संख्या 20 के ऑप्शन नंबर डी। हेलो दोस्त, आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।